अगर मैं आपसे कहूं कि विकिपीडिया अपनी वेबसाइट के जरिए जो जानकारी देता है वो सारी की सारी झूठी है, तो आप चौंकेंगे क्या? आप चौंकेंगे कि जब मैं आपको बताऊं कि विकिपीडिया वामपंथी सोच का अड्डा है। आप चौंकेंगे क्या अगर मैं आपसे कहूं कि विकिपीडिया के डोनेशन वाली मांग में अपना कंट्रीब्यूशन देकर आप भारत के खिलाफ चल रहे कल्चर वॉर के फंडर बन जाएंगे। दरअसल खुद विकिपीडिया के को-फाउंडर लैरी सेंगर ने ही विकिपीडिया को झूठी वेबसाइट बताया है। उन्होंने इसे वामपंथी सोच का अड्डा कहा है। वैसे तो इससे पहले भी भारत में कई बार विकिपीडिया पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल इस बार क्या है पूरा मामला और खुद क्यों विकिपीडिया के को-फाउंडर ही इस पर आरोप लगा रहे हैं, आज के इस विश्लेषण में इसकी बात करेंगे। साथ ही आपको इसके डोनेशन वाली मांग के पीछे के सच से भी रूबरू करवाएंगे। नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। क्या है विकिपीडिया? विकिपीडिया नाम तो सुना ही होगा। इंटरनेट पर थोड़ा बहुत भी पढ़ने लिखने का शौक है तो इस्तेमाल भी जरूर किया होगा। दुनिया भर की जानकारी यहाँ मिलती है। पंच महाभूत से लेकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक, आम से लेकर आवाम तक, सबके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने 15 जनवरी को विकिपीडिया को शुरू किया था। शुरुआत में विकिपीडिया सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया, लेकिन वर्तमान में ये 300 से ज़्यादा भाषाओं में है। 2003 में इसे हिंदी में लॉन्च किया गया था। विकिपीडिया में एक पेज इस बात पर भी है कि विकिपीडिया रिलायबल सोर्स नहीं है। इसमें बताया गया है कि कोई भी इसे एडिट कर सकता है। विकिपीडिया के को-फाउंडर विकिपीडिया के सह-संस्थापक लैरी सेंगर ने कहा है कि लोगों को विकिपीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सेंगर ही हैं जिन्होंने साल 2001 में जिमी वेल्स के साथ मिलकर विकिपीडिया की शुरुआत की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों और वामपंथियों ने कब्जा कर लिया है। उनके अनुसार साइट पर वामपंथी एडिटर विकिपीडिया यूजर्स को पेज एडिट तक नहीं करने देते और उस हर जानकारी को डिलीट कर देते हैं जो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती। लैरी का कहना है कि विकिपीडिया पर फैक्ट्स नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक एजेंडे के तहत चीज़ें पेश कर लोगों की सोच को प्रभावित किया जाता है। लेकिन वेबसाइट चलाने के तरीके को लेकर सह संस्थापक जिमी वेल्स के साथ पैदा हुए मतभेदों के कारण उन्होंने विकिपीडिया को छोड़ दिया था। अनहर्ड को दिए एक इंटरव्यू में सेंगर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वॉलंटियर्स वो कंटेंट हटा देते हैं जो उनकी सोच से मेल नहीं खाते। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन से जुड़े स्कैंडल भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वामपंथी गुटों ने इस पर कब्जा कर रखा है और जो जानकारी उनके एजेंडे को सूट नहीं करती वो उन्हें तुरंत डिलीट कर देते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पेज में बताया कि उसमें रिपब्लिकन पार्टी के वॉलंटियर्स की बाइडेन के प्रति सोच के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। विकिपीडिया पर जो बाइडेन पर लिखे गए आर्टिकल में केवल एक ऐसा पक्ष है जिसमें सारी बातें बाइडेन के पाले में झुकी हुई है और रिपब्लिकन पार्टी को नेगेटिव शेड में प्रस्तुत करती नजर आएंगी। बता दें कि अमेरिका में वामपंथी विचारधारा के लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं, राइट विंग के लोग डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं। लैरी के मुताबिक विकिपीडिया अब पहले जैसा नहीं रह गया है। विकिपीडिया के पक्षपाती रवैये पर सेंगर कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे आर्टिकल्स को न्यूट्रल बना सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखने नहीं दिया जाएगा। विकिपीडिया ने अपने न्यूट्रल नेचर को 2009 में खो दिया था। उससे पहले हर विचारधारा के लोग यहाँ एडिटर थे। सेंगर ने बताया कि कैसे साइट ने डेली मेल और फॉक्स न्यूज़ को ब्लैकलिस्ट किया ताकि उनकी सामग्री विकिपीडिया पर ना छप सके। विकिपीडिया गूगल रिजल्ट्स में सबसे पहले आता है, इसलिए इस पर पक्षपाती सूचनाएं नहीं रहनी चाहिए। ने किया था बड़ा खुलासा। सौम्यदीप्त बैनर्जी नाम के पत्रकार ने एक रिसर्च किया और इस दौरान एक एजेंसी के माध्यम से विकिपीडिया के कॉन्टैक्ट सोर्स से संपर्क किया। सौम्यदीप्त ने बताया कि कैसे वह एक अपेक्षाकृत अनजान अभिनेत्री की पीआर एजेंसी के रूप में खुद को प्रस्तुत करके एक एजेंसी के संपर्क में आया, जिसके बाद उन्हें भुगतान विवरण के साथ पृष्ठ के लिए आवश्यक संपादनों के संबंध में एजेंसी से निर्देश ईमेल मिले। इस दौरान पता चला कि आप 10,000 रुपये देते हैं तो हर महीने वो आपका पेज मैनेज करेंगे और किसी भी तरह के वेंडलाइज करने से प्रोटेक्ट करते हैं। पैसा जो एजेंसी के माध्यम से आता है उसका कट 20% होता है। ये यंग रिक्रूटर्स होते हैं, उन्हें 10%, उसके ऊपर वाले को 15% और उसके ऊपर वाले को 20%, फिर बाकी टॉप के मॉडरेटर्स को मिलता है।
लगभग 50 भारतीय संपादकों का एक गिरोह संपादकों की श्रृंखला में शीर्ष पर है और विकिपीडिया पर उनका पूरा नियंत्रण है। विकिपीडिया संपादकों के व्यवसाय में अपनी जांच को जोड़ते हुए सौम्यदीप्त कहते हैं कि 2 महीने तक वे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों को सेमी हिट में बदलने और अस्पष्ट पुरस्कारों जैसे अनुकूल संपादन जोड़ते रहे। हर बार शीर्ष संपादकों ने संपादनों को मंजूरी दी और उन्हें कभी भी रिवर्स नहीं किया गया। सौम्यदीप्त का कहना है शीर्ष विकिपीडिया संपादक सलाहकार के रूप में प्रति माह 5 लाख रुपए तक कमा सकता है, सिवाय वो किसी दस्तावेज पर विकिपीडिया का उल्लेख नहीं करते। यह बताते हुए वामपंथी संपादक पेजों को कैसे बदनाम करते हैं, सौम्यदीप्त बताते हैं कि व्यक्तियों के लिए वे उनकी खामियों को हाईलाइट करते हैं। उदाहरण के लिए केवल एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देकर उसके खिलाफ लगाए गए एक असत्यापित आरोप के लिए एक अलग अनुभाग बनाएं, लेकिन दूसरे के लिए वे इसे अनदेखा कर देंगे। पत्रकार सौम्यदीप्त ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि विकिपीडिया व्यवस्थापक न्यूज़लिंगर ने उन्हें ऑफलाइन उत्पीड़न के लिए मंच से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। विकिपीडिया पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल। विकिपीडिया पर अक्सर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले विकिपीडिया पर आरोप लगे थे कि दंगे के बारे में विकिपीडिया पेज पर काफ़ी हिंदू विरोधी बातें डाली गई थी। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों को लेकर बनी विकिपीडिया पर जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा हिंदू मॉब्स अटैकिंग मुस्लिम। साथ ही मारे गए 53 लोगों में से 2/3 मुसलमान थे। ये आंकड़ा कहाँ से उन्हें मिला इसका तो पता नहीं। विकिपीडिया पर यह भी आरोप लग चुका है कि अयोध्या में भूमि पूजन से पहले उसने जय श्री राम के नारे को वॉर क्राई के रूप में दिखाया था। विकिपीडिया पेज में लिखा है कि जय श्री राम के नारे को दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के अपराध के लिए नियोजित किया गया है। विकिपीडिया पर दिखाए गए नक्शे में जम्मू और कश्मीर को गलत तरीके से दर्शाया गया था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकिपीडिया को जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने वाले लिंक को हटाने के संबंध में आदेश दिया था। साथ ही विकिपीडिया को पृष्ठ को हटाने का निर्देश दिया गया क्योंकि यह क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन था। विकिपीडिया का डोनेशन वाला प्लान। विकिपीडिया पेज पर हर सर्च के साथ डोनेशन का संदेश सामने आ रहा है। इस संदेश के मुताबिक विकिपीडिया के आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने के लिए लोगों से दान की अपील की है। संदेश के साथ ही भुगतान के लिए विकल्प भी दिए गए हैं। विकिपीडिया के मुताबिक वो इस प्रोजेक्ट का व्यावसायीकरण नहीं करना चाहती क्योंकि इससे दुनिया भर को काफ़ी नुकसान होगा। यानी विकिपीडिया के मुताबिक वो विज्ञापनों की जगह लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगी। विकिपीडिया ने लोगों को 150 रुपये या उससे ज़्यादा की रकम मांगी है। विकिपीडिया पेज पर भारत में ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में भारत से 700 मिलियन व्यूज प्राप्त हुए। एनालिटिक टूल सिमरवेब के अनुसार विकिपीडिया भारत में सबसे ज़्यादा अधिक देखे जाने वाली वेबसाइट में 14वें स्थान पर है। विकिपीडिया को वास्तव में रीडर्स से डोनेशन की आवश्यकता है। जब दान का अनुरोध करने वाले बैनर कंप्यूटर और स्मार्टफोन स्क्रीन पर दिखने लगे तो कुछ उपभोक्ताओं को डर था कि ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया दिवालिया होने के कगार पर है। हालांकि इसकी बैलेंस शीट कुछ और ही कहानी बयां करती है। फंड रेज करने वाली विकीपेज के आंकड़ों के अनुसार वेबसाइट 2018-2019 के बीच $2,86,53,256 जुटाने में सक्षम थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसने $2,16,19,373 की कमाई की। ये 2003 में दान के माध्यमों से अर्जित $56,666 से एक उल्लेखनीय वृद्धि है। पिछले कुछ वर्षों में धन उगाही वाले अभियानों और उदार कॉर्पोरेट बंदोबस्ती के माध्यम से विकिपीडिया की संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा 2019 में साझा की गई एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार इसके वार्षिक वित्तीय लाभ का लगभग 96% वेबसाइट के प्रत्यक्ष समर्थन के रूप में खर्च किया गया था। 32% का उपयोग वॉलंटियर्स के अपने नेटवर्क के लिए प्रशिक्षण उपकरण आयोजनों और भागीदारी के लिए किया गया। 13% अपने स्टाफ सदस्यों की भर्ती और भुगतान करने के लिए खर्च किया गया था और शेष 12% का उपयोग इसके विभिन्न फंड रेज करने की पहल के लिए किया गया। वामपंथी लॉबी ने किया विकिपीडिया को टेक ओवर। भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कल्चर वॉर चल रहा है। विश्व के कई सारे अलग अलग मंच हैं। पहले की लड़ाई होती थी कि अपने शिक्षण संस्थानों को वामपंथी विचारधारा ने टेक ओवर कर लिया, फिर मीडिया को टेक ओवर कर लिया, लेकिन अब इससे काम चलता नहीं क्योंकि नई पीढ़ी इंटरनेट के ऊपर है। विकिपीडिया तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों की लॉबी पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट है। विकिपीडिया के एडवाइजरी बोर्ड की सूची में मेलिसा हेगमन का नाम शामिल है। मेलिसा जिस प्रोजेक्ट को संभालती हैं उसका नाम है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली संस्था का नाम ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट है। इस बोर्ड में एक और नाम है एथन जकरबर्ग का, वो भी मेलिसा हेगमन के साथ अपनी वेबसाइट इंस्टीट्यूट के सूचना कार्यक्रम में काम करते हैं। ये जॉर्ज सोरस की संस्था है, वही जॉर्ज सोरस जिसने भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ता हुआ बताया था। जॉर्ज सोरस ने वर्ष 2020 में मोदी सरकार को भारत के लिए खतरा बताया था। जॉर्ज सोरस की संस्था भारत में कई वामपंथी मीडिया संस्थानों को फंड देती है।
आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।